नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे, देखिए एसएससी सीएचएस के ऑलरेडी इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको ऑनलाइन फॉर्म आपका किस तरीके से भरना है, पूरा प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस मैं आप सभी को बताऊंगा। पेमेंट आपको कैसे करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। साथ ही दोस्तों आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे कि आपको सारी डिटेल समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जो कि ssc.gov.in आपकी वेबसाइट है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं तो मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है भाई, अभी तक इसने फॉर्म आपने मतलब भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देखिए सिंपली करना क्या है सबसे पहले आपको इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना है। ठीक है, ये जो आपका नोटिफिकेशन है, एक बार आपको नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आपको एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाए। ठीक है, अगर आप नोटिफिकेशन नहीं देखना चाहते तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको पूरा वीडियो में डिटेल में बताया है कि आपको क्या इसका एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, एज लिमिट क्या रहती है, फीस कितनी लगती है। ये आपको वीडियो मिल जाएगा जो कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, चैनल पे आपको जाकर देख लीजिएगा वीडियोज वाले सेक्शन में, या फिर मैं इस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है ना। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर होगी। आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है और आप सभी के सामने ये दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप लॉग इन एंड रजिस्टर का। ठीक है, ऊपर राइट हैंड साइड में आपको ये दिख रहा होगा, कर्सर में हिला रहा हूँ। ठीक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आप सभी के सामने खुलते हैं। एक आपको मिलता है क्या, ये आपको कैंडिडेट वाले रेस्पॉन्स पे रहने देना है, ना तो आपको एडमिन वाले पे नहीं करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कैंडिडेट पे है तो कैंडिडेट पे ही रहने देना है। तो यहाँ पे आपको मांगता है कि आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ठीक है, अभी आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, देखिए मान लो अगर आपने पहले OTR रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन वो वाला यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और जो पासवर्ड बनाया है वो डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने अपना पासवर्ड और ये अपना नहीं बनाया है, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, और बाकी आपको OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके रिगार्डिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, ये वाला एक आपको वीडियो मिल जाएगा, ये वाला, इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया कि आपका OTR रजिस्ट्रेशन आपको करना कैसे है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को देख के आप लोग अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, और जिन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उनको सिंपली क्या करना है कि इस कॉलम में आपको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे आप लोग पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद ये जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है, और डालने के बाद आपको सिंपली लॉग इन बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं इस डिटेल को आप सभी के सामने डाल के दिखा देता हूं। अब जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अच्छी तरह से डाल लिया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पूरा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया, साथ ही जो मेरा पासवर्ड था वो भी पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल लिया है। अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो सिंपली यहाँ पे एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, वहाँ से आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये और इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड डाल लेना है, और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सिंपली करना है लॉगिन बटन पे क्लिक। और जैसे दोस्तों आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है भाई, जैसे दोस्तों आप लोग ये आईडी पासवर्ड अच्छे से डाल लोगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भी गलत डाल दिया था तो इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आप सही डालोगे तो आपको सही दिखेगा। ठीक है, जैसे हम इसको डालते हैं तो इस तरीके से आपको हमने आईडी पासवर्ड अगर आप सही डालोगे तो आपका इस तरीके से खुल के आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी जो कैंडिडेट की डिटेल होगी वो आप सभी के सामने आ जाएगा, कैंडिडेट का पूरा डैशबोर्ड आप सभी के सामने खुल के आ जाता है। ठीक है, मतलब कैंडिडेट का नाम क्या है, सारी डिटेल आप सभी की आ जाएगी, हमें उस डिटेल से कोई मतलब नहीं है। आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुलता है। तो पहले नंबर पर आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, ये आप सभी के सामने, ठीक है, एसएससी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो डेट है आप लोग आपको पता है कि मतलब 8 अप्रैल से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी रहने वाली है, 8 मई 2024 रात के 11 बजे तक आप इसका फॉर्म भी अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो फॉर्म आपको अच्छे से भरना है, फॉर्म भरते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं करती। ठीक है, अगर आपसे दिक्कत हो जाती है किसी भी कारण से तो सिंपली आप लोग यहाँ पे करेक्शन भी उसका कर सकते हो। देखिए आपको 10 मई और 11 मई के बीच में आप इसका करेक्शन कर सकते हो। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर होगी। लेकिन हम बात करते हैं सिंपली आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक अप्लाई बटन आपको मिलेगा, सिंपली आपको अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है,
उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुल के आएगा। जो भी आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन में अपनी डिटेल दी होगी वो सारी डिटेल आप सभी के सामने आएगी। सिंपली आपको क्या करना है कि आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पर्सनल डिटेल सक्सेसफुल का आपका ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है, जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कर रखी है। मान लो आपको 12th इसमें आ गया है तो सिंपली आपको 12th डाल देना है। अगर आपने और भी कुछ कर रखा है तो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे 12th भर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड और यहाँ पे उसके बाद 12th इक्विवेलेंट और यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आता है। तो सिंपली हम इसको 12th स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देंगे, या फिर इसमें आपने कोई भी आपका इक्वल कर रखा हो तो वो भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा पासिंग है या अपीयरिंग है, ठीक है। अगर आप पास हैं तो अपना पास पे क्लिक करेंगे, और अगर आप अपीयरिंग है तो एक बात का ध्यान रखेंगे, अपीयरिंग वाले कैंडिडेट 1/8/2024 तक अगर आपने अपना रिजल्ट आ जाता है फाइनल का तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो अपीयरिंग वाले अपीयरिंग पे क्लिक करना चाहें अपीयरिंग पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपने पास कर रखा है तो पास पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अपीयरिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका कोई भी यहाँ पे डिटेल आपकी नहीं मांगेगा, ठीक है। सिंपली आपको रोल नंबर वगैरह मांगेगा और कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। अगर हम पास पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पासिंग ईयर मांगता है आपसे। पासिंग ईयर आपने कौन से साल में किया है तो पासिंग ईयर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद किस स्टेट से किया है अपना स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मान लो हमने उत्तर प्रदेश से किया है तो उत्तर प्रदेश आ गया। कौन से बोर्ड से आपने कर रखा है तो वो बोर्ड आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हम अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी हमारा रोल नंबर है वो हमने अपना रोल नंबर डाल लिया। उसके बाद ये जो आपका परसेंटेज आया है तो परसेंटेज आपको डाल लेनी है, और अगर आपका CGPA है तो CGPA आपको डाल लेना है, ठीक है। और ये डालने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये सब डालने के बाद अपना 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ओके करना है। और ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपसे बोलता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस करेंगे, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसकी डिटेल देंगे, और नहीं है तो आप सिंपली नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन चाहिए। मान लो आप OBC से SC/ST से हैं और आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आप सिंपली क्या करेंगे, ठीक है, अपना जो क्या करेंगे मतलब अपनी यहाँ पे अपना एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो सिंपली आप नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब DOPT को आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस करोगे तब भी और नहीं करोगे तब भी, ठीक है। हम फिलहाल इसको नो कर देते हैं। उसके बाद हम सिंपली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप सभी को सिंपली क्या करना है, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से सेंटर आप सभी के सामने आ जाएगा, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना जो भी एग्जाम सेंटर है, जहाँ पे भी आप अपना एग्जाम सेंटर देना चाहते हैं वहाँ दे सकते हैं। अगर आप बिलोंग कहीं से कर सकते हैं इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके जो भी आपको नज़दीक अपना एग्जाम सेंटर लगे वो एग्जाम सेंटर आप लोग डाल दीजिएगा। मान लो हम पहले नंबर पे आगरा डाल देते हैं, दूसरे नंबर पे हमें जो भी हमारे नज़दीक लगता है हम वो डाल लेते हैं। आपको जो ठीक लगे अपना वो डाल दीजिएगा आप, ठीक है। ठीक है भाई, जैसे कि हमने यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये डाल दिया, तो इस तरीके से आप जो चाहें अपना वो डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप अपना एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जितनी भी आपकी 23 लैंग्वेज है टोटल, आप जिस भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो उस लैंग्वेज को आप लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लो हम हिंदी पे देना चाहते हैं तो इसको हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है तो वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे वेरीफाई करवाएगा, मतलब दोबारा से आपसे पूछेगा कौन सी लैंग्वेज है, तो हम बोलेंगे हिंदी है, ठीक है। उसके बाद बोलता है आपका टाइपिंग टेस्ट आप किस में देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि आपकी जो टाइपिंग होनी है वो आप हिंदी में देंगे या इंग्लिश में। अगर आपको हिंदी में देनी है तो हिंदी पे क्लिक करेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे फिर से वेरीफाई करवाएगा, फिर से आपको अगर आप हिंदी या इंग्लिश लेते हैं तो आपको इंग्लिश फिर से वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे ये मतलब ये कुछ जो डिटेल है वो आपकी कौन कैंडिडेट के लिए है, जो डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं उनके लिए होती है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, बाकी आप लोग इनको पढ़ेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन को। तो हम इसको क्या कर देते हैं, सिंपली हम इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने मैथमेटिक्स से कर रखा है या नहीं, तो हमने ये मैथमेटिक्स से कर रखा है। अगर आपने मैथमेटिक्स के साथ में 12th किया है तो यस करिए, अगर नहीं किया है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और जैसे आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि आपको 7 नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। 7 नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक लाइव कैप्चर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सिंपली जो भी आपका फोटो को लाइव कैप्चर कर लेना है, ठीक है। मैंने अभी फिलहाल कैमरा ऑफ कर रखा है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपसे आपको लाइव कैप्चर करने के बाद आप सिंपली इसको फोटो अपना सामने रखना है, ठीक है। कैमरा आपको सामने रखना है, और आपका जो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से आपका जो कंधा है वगैरह एकदम प्रॉपर दिखे। मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का फोटो होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आप अपना प्रॉपर आपकी आंखें वगैरह सामने नहीं है या कोई दिक्कत है,
इस तरीके का फोटो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो फोटो है आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस तरीके का आपका फोटो होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका जो है कंधा भी पूरा दिखे, मतलब शोल्डर आपके कंप्लीट दिखने चाहिए, आपकी प्रॉपर आई जो है आपके सामने होनी चाहिए, और कोई भी आपने चश्मा नहीं पहना होना चाहिए, ना ही जूम होना चाहिए, ना आउट होना चाहिए जूम आउट। ठीक है, ना ही ब्लर होना चाहिए, और एकदम प्रॉपर आपकी निगाहें सामने हो। पासपोर्ट साइज फोटो जैसे होता है उस तरीके से आपको जो है लाइव कैप्चर आपको फोटो अपना करना होगा। ठीक है, और लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दे रखे हैं, आप इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, जो मैंने बताया वही है। उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है यहाँ से, तो क्या करेंगे, सिंपली इस क्यूआर कोड जो आपको दे रखा है इसको आप लोग स्कैन करेंगे, या फिर आप प्ले स्टोर से माई एसएससी ऐप डाउनलोड करेंगे। माई एसएससी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद फोटो कैप्चर का ऑप्शन होगा। ठीक है, उस पर कैप्चर पे क्लिक करके अपना मोबाइल से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ से नहीं होता है तो उस कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद आपसे बोलेगा यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करने 10 से 20 KB के बीच में। तो सिग्नेचर पे आप लोग यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे, उसके बाद उसको अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, मैं कैंडिडेट की डिटेल को अपना फिल करके आप सभी के सामने आता हूँ। ठीक है, जैसा कि दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कैंडिडेट का ऊपर अपना जो फोटोग्राफ था लाइव कैप्चर कर लिया। इसी तरीके से आपको कैप्चर करना है, एकदम सामने से होना चाहिए, आंखें वगैरह आपकी सामने होनी चाहिए। बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं कि ज़्यादा फोटो बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटा हो। ठीक है, और एकदम क्लियरली आपको फोटो अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लिए, 10 से 20 KB के बीच सिग्नेचर आपके होनी चाहिए। साथ ही सिग्नेचर आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपका फोटो एंड सिग्नेचर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे उसके ओके करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, सिंपली आप लोग चेक कर सकते हैं। जो भी आपका फॉर्म का प्रीव्यू होगा वो सारा प्रीव्यू आप सभी के सामने खुल के आएगा। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत लगती है तो आप जिस भी चीज़ में दिक्कत लगती है आप उसको यहाँ पे पेन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, इसके आगे पेन का ऑप्शन आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके अपना एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जहाँ भी दिक्कत लगे वहाँ क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है भाई, उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली आपको यहाँ पे एक सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तब तो आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, अगर आपकी दिक्कत है तो वहाँ जाके आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो फिर आप उसको सही नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद बोलेगा आपसे आप डिक्लेरेशन करना है, डिक्लेरेशन में आप आई एग्री करना है। और ये जो आपके सामने कैप्चा कोड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपका कैप्चा कोड है, वो अपना कैप्चा कोड यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है भाई, इस तरीके से जैसे कि मैंने आप सभी के सामने ये जो कैप्चा कोड है वो अपना डाल लिया है। ठीक है, डालने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट फिर से कर देना है। उसके बाद आप सभी के सामने ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका पेमेंट लगता होगा तो आपको पेमेंट डायरेक्टली आपका फॉर्म का सबमिट हो जाएगा, और नहीं तो आपको क्या होगा कि आप पेमेंट का लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आप SC ST से हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको पेमेंट नहीं लेगा, डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मान लो अगर मान लो OBC से हैं, EWS है और जनरल कैटेगरी से हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका पेमेंट लगेगा। पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप जैसे चाहें पेमेंट आप वैसे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, या फिर UPI के थ्रू भी आप कर सकते हो। मान लो हम UPI पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप UPI पे करेंगे तो आप अपना UPI ID डालेंगे या फिर QR कोड सॉरी, अगर आप QR कोड करना चाहते हैं तो सिंपली आप QR कोड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको कंफर्म करना पड़ेगा, तो आप सभी के सामने एक QR कोड जनरेट होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आप स्कैन करोगे उसके बाद अपना उसमें पैसे भरे आ जाते हैं 100 रुपीज़। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। जैसे कि हम पेमेंट अभी कर रहे हैं, हमारा पेमेंट देखिए आपका प्रोसेसिंग में है, अभी हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब आपका क्या होगा कि मतलब कुछ सेकंड में अपने आप आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी आपका अपने आप मतलब लेगा 1-2 मिनट आपको वेट करना है। चलिए हम भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। देखिए अब अपने आप हो गया ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेस। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ गया, तो मतलब क्या होगा कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका आपको ओके कर देना है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर से कुछ भी नहीं करना, आपको वहीं ऐसे ही आपको रखे रहना है। आपका जो रिडायरेक्ट आपका कर दे रहा है डायरेक्ट। ठीक है, आपको कुछ भी यहाँ पे करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लियरली तरीके से ये कह रहा है प्लीज नॉट ओनली, यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपका जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको कर देगा रिटायर। ठीक है ना, आपका 60 सेकंड का टाइम होता है, तभी हम जब तक हम 60 सेकंड तक वेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, आप सभी के सामने ये प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपका अपने आप ये रिडायरेक्ट कर लेता है, आपको कुछ भी करने की यहाँ पे जरूरत आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, कह रहा है ना प्लीज डू नॉट रिफ्रेश द पेज और क्लिक बैक बटन, आपको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है।
जैसे यहाँ पे है अपना ये ऑटोमेटिक आपका रिडायरेक्ट करेगा और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका पेमेंट कट जाता है किसी भी कारण से तो आप लोग 24 या 48 घंटे वेट करिए, आपका ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। तो कोई दिक्कत लेने वाली ज़रूरत है नहीं है। चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तब तक के लिए, फिर आप सभी के सामने आते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इनका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट ले सकते हो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हो। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कैंडिडेट डैशबोर्ड का। सिंपली आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और कैंडिडेट डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपका जो क्या होगा कि आपको यहाँ पे हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप हिस्ट्री पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो कुछ तरीके इस तरीके से ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको 2024 पे सेलेक्ट कर लेना है और जो भी आप अपना फॉर्म भरोगे, ठीक है। एक मिनट आप वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये दिक्कत करता है कभी कभी, तो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप अगर मान लो यहाँ पे आपका माई एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस का आपका ऑप्शन आएगा। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो स्टेटस चेक कर सकते हैं इसका, ठीक है। और नहीं तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने पूरी डिटेल आ जाएगी और आप इसका फॉर्म का प्रिंट ले सकते हो, ठीक है भाई। तो ये था कुछ कंप्लीट प्रोसेस जिससे कि आप अपना फॉर्म को कंप्लीटली भर सकते हो, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप लोगों अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। आई होप आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया लेकिन मैंने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की है। आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपका बनता हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप सभी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं। और इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी आगे कोई वीडियो लेके आऊँ आपको उसका तुरंत अपडेट मिल जाए। चलिए दोस्तों बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।